Statics, any data as a collection of information of any topic, collection of information. सो इसमें जो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, जस्ट वेरिएबल एनी टॉपिक डिपेंड ऑन हाइट, वेट, एज ए पॉपुलेशन, बर्थ रेट, समथिंग, हाइट, वेट और एज, एनी टॉपिक etc. इसमें हमारे पास सबसे पहला होता है वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं एज ए क्लास में मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 0 to 5 एज ए ग्रुप इंटरवल बना लेते हैं, फिर 5 to 10, 10 to 15. दिस इज़ अ कंटिन्यूस डेटा। एंड डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं कुछ, जिनमें कोई वेरिएबिलिटी, कोई बाउंडिंग नहीं होती और एक दूसरे से डिफ़र होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल एज ए डेटा कलेक्ट कर लिया हमारे पास, जिनका कोई रिलेशन नहीं होता आपस में, जैसे सपोज करो नंबर ऑफ व्हीकल या डेथ रेट अकॉर्डिंग टू एनी डिसीज़ एज ए कैंसर, टीबी, तो जिनका कोई रेशो नहीं है, वो नंबर ऑफ डेथ एज इन ईयर, पर्टिकुलर ईयर। तो ये डेटा है हमारे पास जो हमें मिलता है। उस डेटा को जब हम अरेंज करते हैं, ये डेटा दो तरह का बताया मैंने पहले, ये डेटा रो डेटा होता है, एज ए प्राइमरी डाटा बोला जाता है, और एक होता है सेकेंडरी डाटा, जिसको हम बोलते हैं अरेंज डाटा। जो नेक्स्ट हमारे पास होती है अरेंज डाटा के बाद, इनका सबसे मेन काम होता है टेबुलेशन करना। टेबुलेशन का मीनिंग होता है किसी डेटा की टेबल तैयार करते हैं। सपोज करो यहाँ पर आपको डेटा दे दिया गया क्लास में, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और अब इस डेटा को मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला नंबर लिखा जा रहा है, जिसको मैं फ्रिक्वेंसी बोलता हूँ, 0 to 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट विच नंबर टेल एज द पर्टिकुलर नंबर, कोई ऐसा नंबर विच टेल हाउ मेनी टाइम्स डज ए पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर डेटा अपीयर एन ए गिवन अरेंजमेंट या गिवन इंफॉर्मेशन। सपोज करो 0 to 5 3 स्टूडेंट हैं, 5 to 10 हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, 10 to 15 सपोज करो 25 स्टूडेंट हैं, एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हमारे पास होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास चलती है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होता है सेंट्रल टेंडेंसी। उससे पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने जा रहा हूँ। इस डेटा को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास बार ग्राफ, दूसरा होता है हमारे पास हिस्टोग्राम, और तीसरा होता है हमारे पास पॉलीगन। एक फोर्थ भी होता है जिसका नाम होता है पाई चार्ट। एक और डेटा होता है जो रिलेटेड होता है, जिसका नाम होता है ओगी ग्राफ। हमारे पास जो बार ग्राफ होता है ये डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है, और बार ग्राफ में रेक्टेंगल बनते हैं, जिनको हम पर्टिकुलर यहाँ पर डेटा होता है जिसके बारे में बात होती है, और यहाँ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, सपोज करो डेथ रेट की बात करते हैं, किसी क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट टीम ने पर्टिकुलर एक ओवर में, पहले ओवर में या 0 to 6 बॉल में कितने रन बनाए हैं, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बना देते हैं एज ए 2, 4, 6, 8, तो 4 रन बनाए पहले ओवर में। यहाँ पर ओवर नंबर लिख सकते हैं या फिर 0 to 6 बॉल लिख सकते हैं, 1 ओवर, या आप टीवी में काफ़ी देखते होंगे। इसके बाद सेकंड ओवर में सपोज करो 2 रन बने, थर्ड ओवर में उसके पास 8 रन बनते हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा है जिनका पर्टिकुलर आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं बार ग्राफ।
इनके बीच में गैप होता है। जब ये डाटा कंटिन्यूस डाटा में कन्वर्ट हो जाता है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो इंटरवल होता है, इंटरवल हमारा दो तरह का होता है, इंटरवल, और इस दो तरह के इंटरवल को हम कहते हैं, एक इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव डाटा, एक्सक्लूडिंग भी बोलते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव डेटा में क्या होता है कि हमारे पास बीच में इंटरवल होता है और उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज करो 1 to 6 बॉल पहला ओवर, उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल है हमारे पास वो 7 से स्टार्ट होंगी और 7 to 12। अब ये जो इंटरवल है हमारे पास 1 to 6 तक का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है और 7 to 12 का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। इसमें बीच में जो गैप है ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक में जो ओवर्स की बात चल रही है बॉल्स की, तो बॉल 6 के बाद 7 डलेगी, जस्ट यहाँ पर 13 to 18। लेकिन जैसे ही हम इसे सिंपल नंबर में बात करते हैं, सपोज करो क्लास मार्क्स की बात करते हैं, किसी डिग्री की बात करते हैं, किसी की पोजीशन की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो हाइट किसी की 6.1, 6.2, 6.3 हो सकती है और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके लिए हम इस डाटा को एक्सक्लूडिंग में कन्वर्ट करते हैं और एक्सक्लूडिंग का नंबर होता है डिफरेंस ऑफ द फैक्टर। जो हमारे पास अपर क्लास वैल्यू की हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोअर क्लास वैल्यू की उससे नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास वैल्यू होती है, इसके डिफरेंस को 1/2 डिफरेंस ऑफ लोअर माइनस अपर को हाफ कर देते हैं और यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास है 7 - 6 इज इक्वल टू 0.5। इस वैल्यू को 0.5 को हर इंटरवल में, जो भी इंटरवल होता है, लोअर में माइनस करते हैं, अपर में प्लस करते हैं। मीन्स 1 को आप नंबर लाइन पे चलते हैं एज ए 0, 1 और 6 सपोज करो यहाँ पर आता है, फिर 7। अब हमारे पास क्योंकि ये वाला गैप हमें कवर करना था, तो इस गैप के लिए इस इंटरवल को हाफ डिवाइड कर देते हैं और हाफ डिवाइड करने का मीनिंग हुआ कि 1 में लोअर वैल्यू में माइनस करते हैं और अपर वैल्यू में प्लस करते हैं। हर इंटरवल में ऐसा होता है। तो 0.5 to 6.5। नेक्स्ट वाले में करेंगे तो वहाँ 6.5 to 12.5, उससे नेक्स्ट वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 to 18.5। और अब हमारा डेटा क्लोज हो गया है। जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बचेगी। 0 से 0.5 एज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6.5, 0.5, 6.5 से 12.5 और 12.5 से 18.5। ये हम डाटा क्लोज कर चुके हैं। और अगर हम इसके डाटा को अरेंज करते हैं तो जो इसमें ग्राफ बनेगा, एज ए रफली डाटा ले रहा हूँ, जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसके बीच में गैप नहीं होगा। और जब गैप नहीं होगा तो इन रेक्टेंगल को हिस्टोग्राम कहा जाता है। इन रेक्टेंगल्स को हिस्टोग्राम कहा जाता है जिनके बीच में गैप नहीं होता है। इस हिस्टोग्राम से पॉलीगन तैयार कर सकते हैं। अगर हमें क्लास मार्क नहीं पता है, डायरेक्ट भी इनसे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इससे पता दे दें। तो हम हर इंटरवल का मिड पॉइंट, रेक्टेंगल के अपर पोर्शन का मिड पॉइंट मार्क करते हैं और इंटरवल का भी नेक्स्ट आगे वाला 0.5 से नेक्स्ट में माइनस 0.5 और यहाँ भी 18.5 से नेक्स्ट वाला 24.5 का हाफ। क्योंकि इसके बाद रेक्टेंगल हम मानते हैं कि डाटा हमारा 0 वैक फ्रिक्वेंसी रखता है और यहाँ भी हम रखते हैं 0 फ्रिक्वेंसी रखता है। तो सभी मिड पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं और ये ज्वाइन करने के बाद जो बनता है हमारे पास, ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है। इस फ्रिक्वेंसी पॉलीगन से ज़रूरी नहीं हिस्टोग्राम बनाया जाए, उसके अलावा भी ये बन सकता है। कैसे बनता है उसे बता देता हूँ मैं। सपोज़ करो आपके पास कोई इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ध्यान रखना कंटिन्यूस इंटरवल में ही ऐसा होता है, हिस्टोग्राम बनता है और पॉलीगन भी उसी में बनता है। अगर कंटिन्यूस नहीं है और आपका डेटा जो है इंक्लूसिव डेटा में है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और ये किसी क्लास के मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ।
60 to 70। अब हमारे पास जो इंटरवल बनता है इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। दे आर द लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी एज ए गिवन, दिस इज 3, 7, 8, 9, 13 और 9, 1। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं उनको हम सिग्मा एफ कहा जाता है, सिग्मा एन कहते हैं। इसे एन इज इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल या सर्वे नंबर, कितने लोगों पर सर्वे किया गया या किसका डेटा कलेक्ट किया गया। तो यहाँ करते हैं 3, 7, 10, 18, 27, 30, 40 एंड दिस इज़ 50। अब आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हम डेटा सोल्व करेंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्लास मार्क बनाते हैं। क्लास मार्क का मतलब होता है कि लोअर प्लस अपर L प्लस U अपॉन 2, इसको x रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा x हमारे पास 0 प्लस 10 अपॉन 2, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 20 प्लस, ये इक्वल इंटरवल में आएगा क्योंकि कंटिन्यूस डाटा है आपके पास। 10 के डिफरेंस से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट क्लास मार्क्स होता है और हमें उसका क्लास इंटरवल बनाना होता है। तो जो भी क्लास मार्क हो, सपोज करो आपके पास क्लास मार्क्स दे रखा है 5, 15, 25 और आपको क्लास इंटरवल बनाना है। तो पहले इसका गैप चेक करते हैं, कितना गैप है 10। तो जो भी इंटरवल आता है उसका हाफ कर लेते हैं, जितना आया एज इट इज़ उसको हर इंटरवल में एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 0, प्लस करेंगे 10, इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 10, 20, इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे 20, 30। इस तरह से हमारा इंटरवल तैयार हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था जब आप इसका पॉलीगन बनाएंगे, बात चल रही थी क्लास मार्क की, और क्लास मार्क्स में हमारे पास पॉइंट होते हैं 3, 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरवल के लिए ज़रूरी है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 13 है, तो यहाँ पर लिख लें 3, 6, 9, 12, 15। अब पॉइंट बनते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है 5, 3, 5, फ्रीक्वेंसी 3 है तो फ्रीक्वेंसी 3 और 5 इसका मिड पॉइंट, तो पहला पॉइंट दिस। नेक्स्ट है 7, 15, तो 15 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ऊपर। उससे नेक्स्ट में 25 to 8, 25 बीच में आएगा और 8 हमारा जस्ट नीचे। सारे पॉइंट तैयार करते हैं। फिर 9 to 35, 9 बिल्कुल जस्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 45 to 13, 45 से 13 मीन्स 12 प्लस समथिंग 1 पॉइंट। एंड नेक्स्ट 55 to 9 सेम। एंड 65 पे 1 एज इट इज़ दिस। ध्यान रखना, इससे नेक्स्ट इंटरवल बनाना है 70 to 80। अब हम ज्वाइन करते हैं, इन्हें फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। नेक्स्ट इंटरवल से 0 to 5 था, इससे नेक्स्ट इंटरवल यहाँ पर मिड पॉइंट एज ए दिस एज ए फ्री हैंड दिस। और नेक्स्ट इंटरवल में तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, इसमें हमने क्लास मार्क को लिया है, क्लास इंटरवल को नहीं लिया है, ठीक है ना। पॉइंट हमारे पास, हम चाहें तो इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट चाहें तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मर्जी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप सेट करें या ना करें, मर्जी है। इसको बस नेमिंग करना होता है एज ए मार्क या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ मार्क ऑफ क्लास, जो भी कुछ कहनी थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाऊंगा। उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सेंट्रल टेंडेंसी of a data. Okay.